और जी अब हमारी मम्मी जी को आ गया बहुत ही गुस्सा। वो जी अपने स्वामी जी को मम्मी जी के बाहर से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो मान भी जाए एक बारी को, पर हमारे स्वामी जी नहीं मानते, बच्चों के साथ बच्चे बनते हैं। तो सही है, मम्मी जी साथ डांट पड़ रही है ना, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? और ये देखिए रिद्धि सिद्धि अभी तक पापा का बर्थडे भूल नहीं पा रही है। आज दोबारा से तैयार हो गई हैं, और जिसमें कि कल ही पापा के बर्थडे पे इन्होंने कम से कम 4 से 5 ड्रेसेस इन्होंने चेंज की है। और आज ये सुबह सुबह भी तैयार हो गई हैं कि मम्मा हमने आज ही पापा का बर्थडे मनाना। मैंने बेटा नहीं, बस अब मेरे से नहीं हो पाएगा। गाइस इतने ज्यादा थक गए थे रात को, जब बर्थडे खत्म होता है उसके बाद जो संभाली होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी मेरा जो साइड में जो सोफा कम बेड है वो पूरा भरा हुआ है इनके कपड़ों के बॉक्सेस से और गिफ्ट वगैरह जो थे, और बहुत ही मजा आया। और गाइज आप लोगों को स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे हम, आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए समुद्रा जी के लिए, मेरे स्वामी जी के लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, इनके लिए सुन रहे जैसे हम शूट करने जाते हैं वैसे 5-5 आउटफिट चेंज करते हैं। शूट करने जाते हैं 5-5 आउटफिट चेंज करते हैं। तो अभी तो गाइस एक सेरेमनी और रह गई है, बलून फोड़ने वाली सेरेमनी। कल हमने बड़ी मुश्किल से बच्चों को कंट्रोल किया था, क्योंकि होता ही ऐसे ही है हमारे घर में, कुछ भी सेलिब्रेशन होती है बलून फुलाते हैं, तो उसके बाद फंक्शन के बस मैं कह रही हूँ कि बस डिनर खत्म होने के बाद फिर होती है बलून फोड़ने की सेरेमनी जी। तो वो हमने कल बच्चों से रिक्वेस्ट करके रोक दी थी, क्योंकि हमें रील्स वगैरह बनानी थी। तो अब रील्स वगैरह बन गई है और अब हम फोड़ेंगे बलून। तो पापा जी का वेट करते हैं और देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बलून फोड़ता है, और जिसके बलून में सबसे ज्यादा आवाज होगी वो होगा विनर। ये तो मैंने गप्पी मारी, क्योंकि बलून की आवाज तो सबकी सेम ही होती है जी। तो स्वामी जी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे जी। ये देखिए हमारी बेटियों का हाल देखो, हाल बेहाल। ये देखो रिद्धि सिद्धि, एक बार डांस तो दिखा दो। सुबह से डांस भी चल रहा है, कहती है हम रिहर्सल कर रहे हैं पापा के बर्थडे की। ये देखो बस इसी तरीके से इनकी पूरे दिन की नौटंकियां चलती रहती है जी, पूरे दिन की नौटंकियां। और ये जो गाइज ये जो सिद्धि ने जो लहंगा पहना है वो रिद्धि का पहना है, रिद्धि का छोटा हो गया था। तो गाइज ये तो सुख होता है दो बेटियों का, एक साल कपड़ा रोक के दूसरे बच्चे को पहना सकते हैं। और हमारे टाइम पे तो होता ही ऐसी था, इतने सारे हम लोग बहन भाई होते थे तो मम्मी पापा ऐसे ही करते थे, बड़ी बहन भाइयों के जो कपड़े होते थे हम छोटों को पहनाते थे जी। बड़ा वाला फायदे में रहता है, बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला वो फायदे में रहते हैं जी। बीच वाले होते हैं ना वो तो ऐसे ही होते हैं जी, मैं भी बीच वाली हूँ। आप तो छोटे आप बड़े हो, बीच में कोई नहीं है, बीच में छोटी, बीच में मैं हूँ। हाँ जी चलिए जी स्वामी जी को करवा देते हैं नाश्ता, ये लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ये देखिए जी फ्रेंड्स, हमारी डॉली मैडम मुझे बासी नाश्ता देती हैं, रात का बचा हुआ खाना जो है मुझे सुबह मिलता है। अच्छा एक बार देख तो लो, रंगत तो देख लो, बेचारे को भी देख लो, और देख तो लो नाश्ते में क्या है। वो चेहरे की आपकी खुशी बता रही है, नहीं वो चेहरे की खुशी बता रही है कि इसको खाने के लिए आप कितने बेताब हो। मुझे रात का बचा हुआ खाना मिलता है, देख लो जी, मेरी ये रिस्पेक्ट है इस घर में। चलो लाओ फिर दे दो, मैं फ्रेश बना लाती हूँ, वो घिया वगैरह दो अरवी तरी वाली बना दो। ये मैं मजबूरी में यही खा लूंगा। मजबूरी वो दिख रही है, मजबूरी जो आपके राल टपक रही है ना देख के मिक्स वेज को। अच्छा एक बात है, जो नान है और ये जो लच्छा पराठे हैं, ये मॉर्निंग में खाओ ना तवे के ऊपर जैसे आपने किया है इसको, उसका और टेस्ट बढ़ जाता है जी। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी इसका टेस्ट अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में इसको तवे पे आप गर्म करके खाते हो, थोड़ा सा घी भी लगाती हो? नहीं वो इसको नहीं, इसको ये तो टेस्टी तो जैसे मर्जी खा लो टेस्टी लगते हैं। वो जो हमारी जो घर की रोटी जो बचती है ना, उसको मैं तवे पे घी लगा के एकदम करारी करके खाती हूँ, उसको बाई रोटी बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, मेरी फेवरेट है। रोटी बची होगी वो आप खा लेना, मैं खा लेता हूँ। घर पे कल रोटी बनी नहीं है, ये सब्जी बची हो तो दोपहर में भी आज यही खाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा अभी तो आपको मजबूरी लग रही थी, रात का खाना दिया। मेरे बर्थडे की यादें ना मुझसे दूर नहीं हो पा रही हैं। अच्छा तो आज मैं पूरा बर्थडे के मूड में रहना चाहता हूँ। चलो जी चलो खा लो, बातें बनानी तो कोई आपसे सीखे। तो गाइस इतने चाव से हमने कल पूरी तैयारियां कराई थी, और जब इसको बिगाड़ते हैं ना जो खलेरा मचता है बस बहुत ही, और दुख भी लगता है। और कल जिस तरीके से बर्थडे आने वाला था, बर्थडे था सेलिब्रेशन की, जिस तरीके से तैयारियां थी, एक्साइटमेंट थी, बहुत ही मजेदार थी। और इनकी रखवाली मैंने रात से तो कर दी थी, पर अब मैं इनकी रखवाली ज्यादा देर कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी, क्योंकि बलून फोड़ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इन्होंने वेट करा पापा जी के ऑफिस के आने का, और पापा जी को आज जल्दी बुला लिया इन्होंने बलून फोड़ने के लिए। ये देखिए
ज्यादा पसंद है बलून फोड़ना जी, बहुत ज्यादा। सिद्धि हमारी डरती है बलून के साउंड से, डरती है। ये देखो सिद्धि डरती है, हमारी सिद्धि डरती है। हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो डॉली, ये देखो ये अच्छा से हीरो। हमारी मम्मी जी साइड में बैठी बैठी मुस्कुरा रही है क्योंकि मम्मी जी का ही मन कर रहा है बलून फोड़ने का। ये मम्मी लो, मम्मी फोड़ो भाई। मम्मी को याद आ गया अपने बचपन में। मम्मी को सबको याद आ गया अपना बचपन की। और फ्रेंड, मैं एक आज आप सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। मेरे बर्थडे पर हम लोग खुद ही बलून, मतलब किसी का भी हमारे घर में बर्थडे होता है ना, तो हम लोग खुद ही बलून फुलाते हैं सारे। इस बार डॉली ने किसी को बाहर से बुला लिया था, नहीं तो हम सब लग जाते हैं और बलून जो है हम अपने मुंह से फुला देते हैं। सबसे ज्यादा बलून जो फुलाती है वो फुलाती है हमारी मम्मी जी। ये देखिए मम्मी जी और आप मम्मी जो है सबसे ज्यादा बलून फुलाते हैं। ज्यादा स्कोर है मम्मी जी और स्वामी जी का। और हमारे डैडी जी चले गए हैं दूसरे रूम में क्योंकि हमारे डैडी जी कह रहे थे कि बलून मत फोड़ो, बलून किसी बच्चे को दियाना है, लगे रहने दो। डैडी जी नाराज होकर मुझे लग रहा है घर चले गए। चलो जी अब ये बताओ ये सफाई कौन करेगा, एक बार दिखा दो। सफाई की जिम्मेदारी किसकी है जी? सफाई की जिम्मेदारी इनकी है। मैं सुबह की कर चुकी हूँ जी, मैं सुबह की। और गाइस इसके साथ एक दुख भरी बात और है कि अभी हमारी मेड है ना 20 दिन के लिए चली गई छुट्टी पे, तो आजकल मैं और मेरे स्वामी जी बने हुए घर की मेड। और आज मैं एक सच को बताना चाहता हूँ। बता दूँ या ना बता? अरे नहीं झाड़ू ये लगाती हैं। अरे नहीं ये बस नहीं बता। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं रो बताऊंगा। पड़ोगे रहने दो। मैं बता ही नहीं रहा कुछ, भाई इतना बताऊंगा कि झाड़ू ये लगाती हैं और इससे नहीं, ज्यादा नहीं, मैं नहीं कुछ नहीं बताऊंगा। आप समझदार हो, कमेंट्स करके बताना। तो गाइस फाइनली पूरे रूम की सफाई हो गई है और बहुत ही अजीब सा लग रहा था, पहले भरा भरा पर सुंदर ही बहुत लग रहा था, पर इतना ज्यादा गंद मच गया। और जी अब हमारी मम्मी जी को आ गया बहुत ही गुस्सा, और वो जी अपने स्वामी जी को मम्मी जी के बाहर से बच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे तो मान भी जाए एक बारी को, पर हमारे स्वामी जी नहीं मानते, बच्चों के साथ बच्चे बनते हैं। तो सही है, मम्मी जी साथ डांट पड़ रही है ना, बड़ा मजा आ रहा है मुझे जी। बन गया स्वामी जी का बर्थडे और मुंह देखिए जरा, मजा आ गया जी। हाँ जी आपकी सरपाई सीने के चुपचाप निकल लो पतली गली से। नहीं भाई गुस्से की तो देखो बात है, गुस्से की बात है। हम सफाई कर करके यहाँ पर नहीं थकते हैं और आप लोग बिगाड़ के नहीं थकते हो। तो यहाँ पर डांट, अभी स्वामी जी को सुनना और बोलना सब बंद हो गया है जी, अब सुन हो गए हैं, मुझे लग रहा है अपने रूम में निकल जाएंगे जी। फ्रेंड्स मैं तो निकल गया हूँ जी घर से और अभी दिन के 4 ही बजे हैं। मेरे दोस्त ने एक डॉग फूड की शॉप खोली है यही द्वारका में सेक्टर 21 में, तो मैंने कहा चलो जी जाके उसको बधाइयाँ दे आऊँ। हालांकि 2 दिन पहले इनॉग्रेशन की थी, मुझे बुलाया था तो मैं किसी वजह से जा नहीं पाया था। अब सच बताऊं मुझे ना याद नहीं रहा था। तो जी बस अभी मैंने फ़ोन करके उनको मुबारकबाद दी, वो कहते जी आए नहीं आप, तो मैंने कहा हाँ थोड़ा बिजी हो गया था। वो ये व्लॉग वो देखेंगे तो कहेंगे अच्छा जी झूठ भी बोलते हो आप। तो ये छोटे मोटे झूठ तो चलते हैं जी, लेकिन अब मैं उनको मुबारकबाद देने जा रहा हूँ जी। तो जी फ्रेंड्स मैं जी पहुंच गया हूं अपने फ्रेंड की शॉप पर और आपको भी मिलवाता हूं अपने फ्रेंड से। मेरा फ्रेंड डॉग फूड बेचता है जी, डॉग फूड की एसेसरीज, डॉग फूड्स। हेलो अक्षय। हेलो जी हेलो। कैसे हैं आप? परसों आए नहीं, मैं बड़ा नाराज हूँ। अच्छा मुझसे नाराज हो? हाँ जी। तो यार परसों और आज में कोई फर्क नहीं है, बस परसों थोड़ा सा काम हो गया था अच्छा, और इसलिए आ नहीं पाया जी, तो इसलिए आज आया हूँ जी। ओके जी ओके। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जी थैंक ये यू। देखो जी हमारे अक्षत ने शॉप खोली है, ये देखिए आप, डॉग फूड है इनके पास, हर तरीके का डॉग फूड मिलेगा आपको। मुझे तो नहीं खिलाएगा ना डॉग फूड? नहीं नहीं नहीं, मेरे को डर लग रहा है कहीं मुझे चाय के साथ कुछ और खिलाएंगे। अच्छा मुझे और खिलाओगे? कुछ और खिलाएंगे आप। तो क्या नाम रखा है शॉप का? द्वारका पेट प्लेनेट। और ये है एड्रेस? एड्रेस है जी S13, शॉप नंबर S13, मनीष ग्लोबल मॉल, द्वारका 77, द्वारका सेक्टर 22। सेक्टर 22। सेक्टर अच्छा नई 22। दिल्ली 77। हाँ जी। तो जी अक्षत और मेरा पुराना याराना है, करीबन 10 साल हो गए होंगे। 10 साल से ऊपर हो गए हैं। 10-12 साल हो गए होंगे। 12 साल हो गए हैं। हाँ जी। और मैं अपने अक्षत के पापा से भी मिलवा देता हूँ, ये हैं अक्षत के पापा जी, और इनका मेरा बहुत याराना है। अच्छा मुझे समझ नहीं आता ये मेरे दोस्त हैं या क्या है, हम हर तरीके की बात कर लेते हैं जी, हर तरीके की बात। अब जी मैं इनको इनकी एज का समझता हूँ और ये
मेरी एज का समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जी मुझे बहुत कुछ सिखाया है बहुत कुछ सिखाया, वो मैं ब्लॉग में नहीं बता सकता। तो जी ये इनकी शॉप है जी, आप यहाँ पे आइए और शॉपिंग करिए अपने डॉग के लिए, अपनी कैट के लिए। और जी मेरा नाम ले देना तो अक्षत आपको स्पेशल डिस्काउंट देगा। बिल्कुल जी, स्पेशल क्यों भैया, डिस्काउंट अक्षत, मिलेगा। हैं? बिल्कुल मिलेगा जी स्पेशल डिस्काउंट। चलिए जी, अब मैं भी इनके साथ गप्पे लड़ाता हूँ। बस मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं अक्षत मुझे डॉग फूड ना खिला दे। नहीं डॉग फूड नहीं खिलाएंगे, कुछ और ही खिलाएंगे। हाँ ठीक है। गाइस हमारे स्वामी जी को गए हुए पूरे 3 घंटे हो गए हैं। एक्चुअली उनके क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने खोली है शॉप, तो उनके ओपनिंग में हम जा नहीं पाए थे। तो हम सोच रहे थे, अब मैं भी रिद्धि सिद्धि भी बोल रहे थे कि हम भी चलते, बहुत टाइम हो गया मिले हुए जी। कहते नहीं मैंने अकेले जाना है। और आप बताइए किसी को मुबारकबाद देने जाएंगे क्यों 3-3 4-4 घंटे लगते हैं क्या? और ये द्वारका में उन्होंने शॉप खोली और शॉप भी गए हैं, घर भी गए होते तो मैं एक बारी को समझती, और शॉप पे गए हैं तो इतनी देर तो लगती नहीं, और हमें भी नहीं ले गए। और जी आज तो मम्मी जी से पड़ी है जम के डांट। मेरे को दिल को तसल्ली होती है जब मम्मी डैडी से जब उनको डांट पड़ती है ना, बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरे को भी वो बड़ी डांट पड़वाते हैं कभी कभी। तो जी अब मैं एक मौका और नहीं छोड़ना चाहती, अब मैं उनके पीछे पड़वाने वाली हूँ रिद्धि सिद्धि को। अब आ जाने दो, आज उनकी निकालती हूँ बर्थडे दिमाग में हो रहा है जी। अब फ्रेंड का भूत निकालती हूँ दिमाग में से, और जी आते हैं और हम तीनों हम नाराज़ होने की एक्टिंग करेंगे जी। नाराज़ हम ज़्यादा हो नहीं सकते उनसे, और आने दीजिए अब उनको, अब उनकी खैर नहीं है। अकेला ना चला जाऊं भाई साहब मैं कहीं, इन सबके पेट में दर्द होने लग जाता है। ये चाहती हैं तीनों, डॉली और रिद्धि सिद्धि, कि जी जहां मैं जाऊं इन तीनों को साथ साथ लेके घूमता रहूं। अभी फोन आया था डॉली का, कहाँ रह गए? तो मैंने कहा यार बैठा हूँ। कह रही कितनी देर हो गई, कब तक बैठोगे? मैंने कहा बस अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। कहती फिर रोटी तो खा के आओगे ना, अब इतनी देर अपने दोस्त के साथ रहोगे तो रोटी वोटी तो खा के आओगे ना। टोंट मार रही थी मुझे, मैंने भी कह दिया, मैंने कहा हाँ मैं रोटी खा के आऊंगा और आप सबके लिए लेके आऊंगा। भाई साहब इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तो जी फ्रेंड्स घर पहुंच गया हूँ और कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है जी। और जी बस जी ये था आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग से हमें यही सीख मिलती है कि आप कहीं भी जाएं अपने बीवी बच्चों को साथ लेके जाएं। कहीं भी जाएं, भले आप अपने यार दोस्तों से मिलने जाएं या कहीं मीटिंग में भी जाएं ना, क्लाइंट मीटिंग में भी जाएं, तो जी तब भी क्लाइंट मीटिंग में भी आपको अपने बीवी बच्चों को साथ लेके जाना है जी। अगर आप नहीं साथ लेके जाओगे ना तो जी कोई आपसे बात नहीं करेगा, और बीवी बच्चे आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो जी फ्रेंड्स बस अब ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और मैं क्या बोलूँ जी, आज तो मुझे पता आपको वीडियो पसंद आई नहीं होगी, तो मुझे मेरा बोलने का हक ही नहीं है कि जी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो जी आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा जी, बस जी हम मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी बाय बाय।